नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रिड में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आइए मैं आप लोगों को एक विचित्र घटना की तरफ ले चलेंगे। एक विचित्र घटना की तरफ ले चलेंगे। क्या शिक्षा में महत्व है या कांवड़ ढोने का क्या महत्व है। एक समय की बात, प्रेमी और प्रेमिका बड़े प्रेम से रहते थे, सुखीमय जीवन जीते थे, लेकिन एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहते थे। एक दूसरे को देखे बिना नहीं रहते थे, लेकिन परमात्मा की मर्जी हुई, समाज का कहर फूटा। परमात्मा की मर्जी हुई, समाज का कहर टूटा और दोनों बिछुड़ गए। दोनों बिछुड़ गए। समाज ने प्रेम को नहीं जाना और एक में पढ़ाई का जुनून सवार था, दूसरे में भक्ति। एक में पढ़ाई का जुनून सवार था, दूसरे में भक्ति। लेकिन बिछुड़ना तो परमात्मा की मर्जी थी। परमात्मा की मर्जी थी। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे 5-6 साल बीत गए। वो व्यक्ति सावन के महीने में कांवड़ ढोने के लिए कन्नौज चला और कन्नौज जाने के बाद कांवड़ ढो लेके आया और पैदल चलते आया गाते गाते और अपनी यात्रा को पूरा कर रहा था। तब तक रास्ते में एसडीएम की ड्यूटी लग गई। उसी रास्ते में एसडीएम की ड्यूटी लग गई। दंगा हो रहे थे, फोर्स लग गया। एसडीएम साहब लाइन से खड़े थे, कांवड़ यात्रा वाले ढोते चले जा रहे थे, जय जयकारे होते जा रहे थे। तो उस लड़की जो एसडीएम की ड्यूटी लगी, वो लड़की उसी कांवड़ यात्रा ढोने वाली की दोस्त थी। अब वो कांवड़ ढोते हुए, कांवड़ कंधे पे लादे हुए और उसकी तरफ देखता रहा। वो एसडीएम भी देखती रही, लेकिन दोनों की पहले की पुरानी मोहब्बत थी, रहा नहीं गया। कांवड़ को साइड में रख लेकर के आया, एसडीएम के पास गया। एसडीएम ने बुलाया, उसके पास गया और दोनों एक दूसरे को 10 मिनट तक देखते रह गए कि उसकी भक्ति और उसकी पढ़ाई का जुनून क्या रंग लाई। जब कांवड़ धोते हुए उसने अब एक दूसरे को देखते रह गए, ना उनसे बोले ना वो उनसे बोले। बस देखते देखते आंखों में आंसू आ गए, प्यार छलक आया, लेकिन कुछ कह नहीं पाए क्योंकि समाज देखता था। हजारों कांवड़िया थे, उसके बीच में अगर वो एसडीएम उस व्यक्ति से कुछ कहती तो शायद लोग उसकी खिल्ली उड़ाते, लेकिन समझ नहीं पाते। इसलिए उस आदमी को कांवड़ यात्रा से बाहर करके एसडीएम ने अपने साथ लेकर चली गई। साथ ले गई, ऑफिस को वहाँ पे बिठाया और भोजन भाव कराया। कराने के बाद दोनों की चर्चाएं शुरू हुई। अब वो लड़की एसडीएम क्या कह रही है, मेरे में जुनून था पढ़ाई का, आज एसडीएम के पद पे हूँ। आप तो एक भक्ति में थे, कांवड़ आज भी ढो रहे हैं, पहले भी ढोते थे। उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। आने के बाद बेचारा पछतावे के सिवा कुछ नहीं उसको भाया। बेचारे को पछतावे के साथ कुछ नहीं भाया और रोने लगा। बोला मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी थी। अगर मैं कलम पकड़ा था और कलम के सहारे और पढ़ाई के सहारे अपना जीवन जीता तो आज मेरे को ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज मेरी प्रेमिका एसडीएम है और मैं एक कांवड़ यात्रा ढोता हूँ। मैं एक बेरोजगार भिखारी की तरह हूँ। दोनों उसके अंदर इतना अफसोस हुआ कि वो बीमार पड़ गया। इतना अफसोस हुआ कि बीमार पड़ गया। कुछ दिन के बाद उस एसडीएम को खबर चली कि वो बंदा बीमार हो गया है। अब एसडीएम थी तो क्या करने का, लेकिन प्रेम ऐसा था तो प्रेम की तरफ फिर से गई और एसडीएम साहब फिर उस लड़के के घर गई। उसको समझाया। समझाने के बाद उसकी कुछ समझ में आया। उसको भी जुनून शिक्षा से जोड़ दिया, अंधभक्ति से मोड़ दिया। शिक्षा से जोड़ दिया, अंधभक्ति से मोड़ दिया और पढ़ाई का जुनून उसमें भी सवार हो गया। जब पढ़ाई का जुनून सवार हुआ तो पढ़ते पढ़ते एक समय आया कि एसडीएम से वो कलेक्टर बन गया। उसकी महबूबा तो एसडीएम थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो कलेक्टर बन गया। अब देखिए पढ़ाई का जुनून। अगर कांवड़ यात्रा में ये मंदिर और शिवालयों में अगर ज्ञान होता
भक्ति होती, शिक्षा होती तो विद्यालय नहीं बने होते। लेकिन एक प्रेम, अगर यदि प्रेम जिस तरफ करोगे, जिस तरफ ले जाओगे, वैसा ही आप बनोगे। शिक्षा की तरफ, किताबों की तरफ अगर प्रेम करोगे तो किताबें आपको महान बना सकती हैं। किताबों से प्रेम करोगे, किताबें महान बना सकती हैं। और व्यापार से प्रेम करोगे तो धनवान बना सकती है। व्यापार से प्रेम करोगे धनवान बना सकती है। और अंधभक्ति में प्रेम करोगे, अंधभक्ति में प्रेम करोगे तो गोबर थे गोबर रहोगे, गोबर थे गोबर रहोगे। क्योंकि किसी ने बड़ी खूब पंक्तियाँ कही है कि मंदिर, पत्थर एक बार मंदिर में जाता है, पत्थर एक बार मंदिर में जाता है, भगवान बन जाता है। लेकिन मानव कितना मूर्ख है, मंदिर बार बार जाता है, इंसान नहीं बन पाता है। मंदिर में मानव बार बार जाता है पर इंसान नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से उन दोनों का भक्ति भाव से कांवड़ यात्रा में मिलन हुआ और प्रेम और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में रहने लगे। और ये विचित्र घटना जल्द ही की है, जिसका मैं आप लोगों तक चर्चा पहुंचाया। और ध्यान दीजिए, शिक्षा की तरफ लोगों को जोड़िए, अंधभक्ति तरफ से मोड़िए। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम।